श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मई 2026 यानी शुक्रवार के दिन पड़ रही है वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों, पूर्णिमा तिथि कोई साधारण तिथि नहीं होती। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ दिखाई देता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ऊपर से यह दिन शुक्रवार का है। शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इसीलिए 1 मई की यह वैशाख पूर्णिमा धन वृद्धि, घर की बरकत, रुका हुआ पैसा वापस आने और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही उत्तम संयोग लेकर आ रही है। आज के दिन 5 सफेद फूल वाला एक छोटा सा उपाय अगर आपने श्रद्धा से कर लिया तो समझ लीजिए घर की नकारात्मकता कम होने लगेगी, मन में शांति आएगी और जिन कामों में बार बार रुकावट आ रही है उनमें रास्ता खुलने लगेगा। देखिए दोस्तों, उपाय में सबसे बड़ी चीज सामग्री नहीं होती, सबसे बड़ी चीज भाव होता है। सफेद फूल शुद्धता का प्रतीक है, पूर्णिमा चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक है और शुक्रवार लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है। जब ये तीनों एक साथ जुड़ते हैं तो घर में शांति, सौभाग्य और बरकत का भाव बनता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बार बार यही कहा है कि भगवान को महंगी चीज नहीं चाहिए, भगवान को सच्चा भाव चाहिए। अगर आपके पास सोना चांदी नहीं है, बड़ा पूजन नहीं कर सकते, लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो भी घर में रखे हुए एक फूल, एक लोटा जल, एक दीपक और सच्चे मन की प्रार्थना से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आज का उपाय बहुत सरल है। इसे गरीब भी कर सकता है, मध्यम परिवार वाला भी कर सकता है, व्यापारी भी कर सकता है, नौकरी वाला भी कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। कभी बीमारी में खर्च हो जाता है, कभी कर्ज की किस्त में चला जाता है, कभी बच्चों की फीस, कभी व्यापार का घाटा, कभी अचानक कोई खर्चा। फिर मन में प्रश्न उठता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत क्यों नहीं होती। देखिए, कभी कभी घर के वातावरण में अशांति, नकारात्मक विचार, पितृदोष जैसा भाव, नजर दोष, ग्रहों की कमजोरी या अपनी ही चिंता और डर के कारण लक्ष्मी टिक नहीं पाती। आज की पूर्णिमा इसी अशांति को शांत करने का दिन है। आज की पूर्णिमा अगर आपके घर में क्लेश चल रहा है, पति पत्नी में बात बात पर विवाद होता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, नौकरी में इंटरव्यू देते हैं लेकिन बात बनते बनते रुक जाती है, व्यापार में ग्राहक आते हैं पर सौदा पूरा नहीं होता, घर में पैसा आता है पर बचत नहीं बनती, कर्ज बढ़ता जा रहा है, मनोकामना अधूरी है, विवाह में बाधा है या घर में बिना कारण भारीपन रहता है, तो 1 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन ये 5 सफेद फूल वाला उपाय जरूर करिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए। अपना नाम या अपनी राशि भी कमेंट में लिख दीजिए ताकि आपकी प्रार्थना भी इस भक्ति भाव से जुड़ जाए। वीडियो को पूरा सुनकर जाइएगा, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि कौन सा उपाय आपके काम का है ये पूरा सुनने के बाद ही समझ में आएगा। अब समझते हैं कि यह उपाय किसको करना है, कब करना है, कहां करना है और कैसे करना है। जिस व्यक्ति के जीवन में धन की तंगी है, कर्ज है, घर में बरकत नहीं है, मनोकामना अधूरी है या घर में शांति नहीं है, वह यह उपाय कर सकता है। समय सबसे उत्तम रहेगा शाम को चंद्रमा निकलने के बाद या फिर शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच। अगर उस समय संभव न हो तो सुबह स्नान करके पूजा स्थान पर भी कर सकते हैं। स्थान होगा घर का मंदिर, मुख्य द्वार, तुलसी का गमला या तिजोरी के पास। अब ध्यान से सुनिए। उपाय नंबर 1, घर के मंदिर में 5 सफेद फूल और खीर का उपाय। देखिए दोस्तों, पहला उपाय घर के मंदिर के लिए है। यह उपाय मन की शांति, मां लक्ष्मी की कृपा और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए 5 सफेद फूल, थोड़ा सा अक्षत यानी साबुत चावल, एक छोटी कटोरी खीर या दूध मिश्री और एक दीपक। अगर खीर न बना पाए तो दूध में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर रख सकते हैं। अगर सफेद फूल न मिले तो सफेद चावल से भी यह उपाय किया जा सकता है, पर फूल मिल जाए तो बहुत उत्तम। सबसे पहले 1 मई के दिन स्नान करके साफ वस्त्र पहन लीजिए। कोशिश कीजिए कि सफेद, पीला या हल्के रंग का वस्त्र पहने। घर के मंदिर को साफ कर लीजिए। भगवान शिव, भगवान विष्णु
मां लक्ष्मी या अपने इष्ट देव के सामने दीपक जला दीजिए। दीपक घी का हो तो उत्तम, नहीं तो तिल के तेल या सामान्य तेल का दीपक भी भाव से जला सकते हैं। अब 5 सफेद फूल अपने दाहिने हाथ में रखिए, उन पर थोड़ा सा अक्षत रखिए और मन में अपनी मनोकामना बोलिए। अब 11 बार मंत्र बोलिए नमः शिवाय, फिर 11 बार बोलिए श्री महालक्ष्मी नमः। मंत्र बोलते समय जल्दबाजी मत करिए, एक एक शब्द को भाव से बोलिए। उसके बाद वे 5 सफेद फूल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। खीर या दूध मिश्री का भोग लगा दीजिए। फिर हाथ जोड़कर कहिए हे भोलेनाथ, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में शांति दीजिए, मेरे घर में सद्बुद्धि दीजिए, जो धन आता है उसमें बरकत दीजिए और मेरी अधूरी मनोकामना को आपकी इच्छा से पूर्ण करिए। ये उपाय करने के बाद भोग को घर के सदस्यों में प्रसाद की तरह बांट दीजिए। अगर संभव हो तो थोड़ा प्रसाद किसी बच्चे, किसी जरूरतमंद या गाय माता को भी दे दीजिए। याद रखिए, लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां भोजन का सम्मान होता है, जहां वाणी में मिठास होती है और जहां घर के लोग एक दूसरे का अपमान नहीं करते। इसीलिए उपाय के साथ साथ उस दिन घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें, कटु वाणी न बोलें, किसी गरीब का मजाक न बनाएं, घर में सफाई रखें। इस उपाय का फल क्या माना गया है? घर में मन की शांति आती है। जिन लोगों को रात में बेचैनी रहती है, चिंता रहती है, बार बार डर लगता है, उनके मन में स्थिरता आती है, धन आने के रास्ते खुलते हैं। घर में जो खर्च बिना कारण बढ़ रहे हैं उनमें धीरे धीरे संतुलन आता है। और सबसे बड़ी बात, जिस मनोकामना को आपने भगवान के सामने सच्चे भाव से रखा है उसके लिए भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है। उपाय नंबर 2, मुख्य द्वार पर सफेद फूल और चावल का लक्ष्मी प्रवेश उपाय। दूसरा उपाय घर के मुख्य द्वार के लिए है। मुख्य द्वार से ही घर में ऊर्जा आती है, अतिथि आते हैं, अवसर आते हैं, धन का प्रवेश होता है। अतिथि और कभी कभी नकारात्मकता भी वहीं से प्रवेश करती है। इसीलिए पूर्णिमा और शुक्रवार के संयोग में मुख्य द्वार का यह उपाय बहुत उत्तम माना जाता है। इसके लिए आपको चाहिए 5 सफेद फूल, 11 दाने साबुत चावल, थोड़ा सा गंगा जल या सामान्य साफ जल और एक छोटा सा दीपक। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगे या चंद्रमा निकलने का समय हो तब घर के मुख्य द्वार को साफ कर लीजिए। दरवाजे की देहरी पर थोड़ा सा जल छिड़किए। अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो साफ जल में तुलसी का एक पत्ता डालकर भी छिड़क सकते हैं। अब देहरी के अंदर की तरफ 11 चावल के दाने रखिए, उसके ऊपर 5 सफेद फूल रख दीजिए। ध्यान रखिए कि फूल पैरों के नीचे ना आए, उन्हें एक और सम्मान से रखिए। अब दीपक जलाकर देहरी के पास रखिए। हाथ जोड़कर 21 बार श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करिए। फिर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। इसके बाद माता लक्ष्मी से कहिए, मां मेरे घर में सद्बुद्धि के साथ प्रवेश करिए, मेरे घर में मेहनत का धन आए, शुद्ध धन आए, धर्मयुक्त धन आए, मेरे घर में झगड़ा, रोग, कर्ज और दरिद्रता का भाव कम हो। यह प्रार्थना बहुत सरल है लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। अब उन फूलों को रात भर वहीं रहने दीजिए। अगले दिन सुबह उन्हें उठाकर किसी पौधे की जड़ में रख दीजिए या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर बहता जल उपलब्ध न हो तो किसी साफ मिट्टी में रख दें, कूड़े में बिल्कुल न डालें। चावल के दानों को पक्षियों को डाल सकते हैं। इस उपाय में फूल मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक हैं और चावल स्थिरता का प्रतीक है। जैसे चावल घर में अन्न का संकेत है, वैसे ही यह उपाय घर में अन्न, धन और शांति के स्थिर भाव को आमंत्रित करता है। इस उपाय से विशेष रूप से वे लोग लाभ की प्रार्थना कर सकते हैं जिनका व्यापार बार बार रुकता है, जिनकी दुकान में ग्राहक आते हैं पर खरीदते नहीं, जिनके घर में कमाई है पर बचत नहीं, या जिनका पैसा अटका हुआ है। उपाय करते समय एक बात जरूर बोलिए, हे मां मुझे मेहनत का सही फल दीजिए। किसी का अधिकार छीनकर धन नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर मिले। ऐसी प्रार्थना बहुत जल्दी फल देती है क्योंकि उसमें लोभ नहीं, धर्म होता है। उपाय नंबर 3, तिजोरी या धन स्थान पर सफेद फूल और चांदी का उपाय। तीसरा उपाय तिजोरी, अलमारी या धन रखने के स्थान के लिए है। जिन लोगों के घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, जिनके ऊपर कर्ज है, जिनकी बचत टूट जाती है, जिनको हर महीने अंत में पैसों की कमी महसूस होती है, वे यह उपाय श्रद्धा से करें। सामग्री में चाहिए 5 सफेद फूल, एक चांदी का सिक्का या चांदी जैसी कोई छोटी वस्तु। अगर चांदी न हो तो एक सामान्य सिक्का भी ले सकते हैं।
साथ में 7 चावल के दाने और एक लाल या पीला साफ कपड़ा रख लीजिए। पूर्णिमा की रात जब घर शांत हो जाए तब ये उपाय कीजिए। सबसे पहले सिक्के को जल से धो लीजिए, अगर गंगा जल हो तो उससे स्पर्श करा दीजिए। अब लाल या पीले कपड़े पर 7 चावल के दाने रखिए, उसके ऊपर सिक्का रखिए, सिक्के के चारों ओर 5 सफेद फूल रख दीजिए। अब 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए। अगर 108 बार नहीं कर सकते तो 21 बार करिए, पर मंत्र भाव से बोलिए। जाप के बाद दोनों हाथ जोड़कर कहिए, हे भगवान विष्णु, हे मां लक्ष्मी, मेरे धन स्थान में स्थिरता दीजिए, मेरी आय के मार्ग धर्म से खुलें, मेरा कर्ज धीरे धीरे कम हो, फिजूल खर्च रुकें, घर में अन्न 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 धन और संतोष बना रहे। अब उस सिक्के को चावल सहित कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान में रख दीजिए। फूलों को अगले दिन पौधे की जड़ में रख दें। ये पोटली कम से कम 41 दिन तक उसी स्थान पर रहने दें। 41 दिन बाद चावल पक्षियों को डाल दें और सिक्का फिर से उपयोग कर सकते हैं या संभाल कर रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये उपाय कोई जादू नहीं है कि बिना कर्म के धन बरस पड़ेगा। शिव महापुराण का भाव हमें कर्म, श्रद्धा और संयम सिखाता है। उपाय से मन स्थिर होता है, घर का वातावरण बदलता है, और जब मन स्थिर होता है तो निर्णय भी सही होने लगते हैं। फिजूल खर्च कम होता है, मेहनत में नियमितता आती है और भीतर से आशा जागती है। यही आशा लक्ष्मी का पहला संकेत है। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बहन आई इंदौर से, बहुत परेशान थी। पति का छोटा व्यापार था लेकिन लगातार घाटा चल रहा था। घर में रोज झगड़ा होता था, बैंक की किस्तें अटक गई थी। बहन बोली, महाराज पैसा आता है और उसी दिन चला जाता है, घर में जैसे बरकत ही नहीं है। उन्हें कहा गया कि पूर्णिमा के दिन सफेद फूल, चावल और दीपक से घर के मंदिर में भगवान को प्रार्थना करो और मुख्य द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश का उपाय करो। साथ में यह भी कहा गया कि घर में गाली, झगड़ा और अपमान बंद करो। उन्होंने श्रद्धा से उपाय किया। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई महंगी सामग्री नहीं, केवल 5 सफेद फूल, थोड़ा चावल, एक दीपक और सच्चे मन की प्रार्थना। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पति पत्नी ने खर्च लिखना शुरू किया। दुकान में पुराने ग्राहक वापस आने लगे। एक रुका हुआ भुगतान मिला। बहन फिर आई और बोली, अब भी करोड़पति नहीं बने लेकिन घर में शांति आ गई है और सबसे बड़ी बात, डर खत्म हो गया है। देखिए दोस्तों, यही तो कृपा है। पहले मन संभलता है, फिर घर संभलता है, फिर धन संभलता है। इसलिए 1 मई वैशाख शुक्रवार पूर्णिमा का यह अवसर हाथ से मत जाने दीजिए। आज के दिन गाय माता को हरी घास खिलाने की कोशिश कीजिए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता के पैर छू लीजिए। किसी से कटु वचन बोले, वॉच की तरफ नहीं है, वॉच की तरफ नहीं है, वॉच की तरफ नहीं है। किसी को जानेगा, वॉच की तरफ नहीं है, वॉच की तरफ नहीं है, वॉच की तरफ नहीं है। यहां पर वॉच की तरफ नहीं है, 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 वॉच की तरफ। दिया हो तो क्षमा मांग लीजिए। भगवान के सामने सच्चे मन से कहिए कि मुझे सही रास्ता दिखाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। याद रखिएगा, पूर्णिमा का दिन शांति का दिन है, शुक्रवार का दिन लक्ष्मी कृपा का दिन है और 5 सफेद फूल का यह उपाय भाव से किया जाए तो घर में सुख, शांति, बरकत और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना बहुत सुंदर तरीके से भगवान तक पहुंचती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।